ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी आज की चर्चा का विषय है कि दिव्य दृष्टि प्राप्त कैसे करें। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा दिव्य दृष्टि क्या है। ये दिव्य दृष्टि प्राचीन काल में किसके किसके पास थी, इस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है और दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाने पर हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इन सभी बिंदुओं पर मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। चर्चा करने से पहले मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को स्किप नहीं करना, इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आप इस विषय को बारीकी के साथ समझ पाएंगे। यदि आप स्किप कर करके देखेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें और उसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। आइए समय को व्यर्थ न गंवाते हुए मुख्य विषय पर आते हैं। दिव्य दृष्टि क्या है? पहली बात तो जो कुछ हम इन खुली आंखों से देखते हैं, जो भी चीजें हम देखते हैं, यदि हम अपनी आंख को बंद कर लें फिर भी वही चीजें हमें उसी रूप में दिखाई दे जाएं, वही वस्तुएं दिखाई देने लगें, तो हम कह सकते हैं कि हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। यानी बंद आंखों से दृष्टिगोचर होने वाली सभी वस्तुओं को हम देख सकें, ये दिव्य दृष्टि है। प्राचीन काल में ऋषि महर्षियों के पास ये दिव्य दृष्टि थी। वो चाहते तो जिस किसी को भी वो दिव्य दृष्टि दे सकते थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि देखने के लिए कहा और वो दिव्य दृष्टि उन्होंने संजय को प्रदान की। उनसे कहा कि ये संजय आपको युद्ध क्षेत्र में हो रहा पूरा हाल बताएंगे, किसके मन में क्या बात चल रही है ये बात भी वो बताएंगे आपको। और जब तक महाभारत का युद्ध चला तब तक वो दिव्य दृष्टि संजय के पास रही और उसके बाद वो समाप्त हो गई। ऐसे ही अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तू अपनी नंगी आंखों से मुझे नहीं देख सकता, मुझे देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। और उन्होंने जब अपना विश्व रूप दर्शन दिखाया, अपना विराट रूप का दर्शन दिखाया, तो अर्जुन को वो दिव्य दृष्टि कुछ समय के लिए प्रदान की थी। तो यदि गुरु चाहें तो दिव्य दृष्टि तुरंत खोल सकते हैं, वरना साधक अपनी तपस्या के बल पर भी इस दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। साधक होना चाहिए, साधना करने वाला होना चाहिए। दिव्य दृष्टि प्राप्त करना बच्चों का खेल नहीं होता। इसको प्राप्त करने के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है। जब तक हमारे अंदर झूठ, कपट, छल, द्वेष, दंभ आदि का बाहुल्य रहेगा हमारे अंतःकरण में, तो हमारा अंतःकरण इनसे गंदा हो जाएगा और हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकेगी, भले ही हम कितनी भी तपस्या कर लें। तो सबसे पहले हमें अपने अंतःकरण को साफ करना है। इसके लिए हमें कोई न कोई हमारे जो भी इष्ट हैं, जिनकी भी हम साधना करते हैं, हमें उनकी साधना गहराई से करनी होगी। ठीक है? अब
हमारा अंतःकरण जब स्वच्छ हो जाता है तो मैं आपको एक उपाय बताऊंगा कि कैसे दिव्य दृष्टि प्राप्त करें। एक सरल तरीका, बहुत ही सरल तरीका है। इसके लिए आपको एक स्टूल चाहिए, तिपाई हो, स्टूल हो, जिसकी ऊंचाई आपके आंखों के बराबर होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा कम हो, जैसे अगर हम उस पर दीपक जलाएं तो जो दीपक की ज्योत है वो ज्योत और हमारा आज्ञा चक्र दोनों एक सीध में होने चाहिए। यानी हमें गर्दन झुकानी न पड़े, गर्दन उठानी न पड़े। जैसे हम अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके, सबसे पहले हमें अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना है, पालथी मार करके बैठना है। सामने तिपाई पर दीपक जला ले या मोमबत्ती जला ले। अच्छा रहेगा आप घी का दीपक जलाएं, क्योंकि इससे आपको अन्य लाभ भी प्राप्त होंगे। कहां जलाना है? आपको दीपक वो ऐसी जगह जलाना है जहां हवा ना आती हो, हवा का झोंका ना आता हो, वरना दीपक की लौ हिलती डुलती रहेगी। दीपक की लौ एक रस जलनी चाहिए, ठीक है। और ये प्रयोग आप रात में करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उस समय शोरगुल भी नहीं होगा। ध्यान बटाने के लिए अन्य कोई चीज नहीं होगी जिससे आपका ध्यान बट सके। आप शांत स्थान में बैठ जाएं और रात्रि में ये प्रयोग करें। सबसे पहले आप उस दीपक की लौ पर अपना ध्यान टिकाएं, आंखें खोल करके उस दीपक की लौ को देखें। थोड़े समय देखने के बाद फिर आंखें बंद कर लें और अपने आज्ञा चक्र पर उसी लौ को देखने का प्रयास करें। हो सकता है इसमें आपको शुरुआत में कठिनाई महसूस हो, फिर आंखें खोल लें, फिर देखें, देखने के बाद फिर आंखें बंद कर लें, फिर अपने आज्ञा चक्र पर उसे देखने की कोशिश करें। धीरे धीरे ज्यों-ज्यों आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपके आज्ञा चक्र पर आपको वो दीपक की लौ जलती हुई दिखाई देना शुरू हो जाएगी। 5 मिनट से शुरू करें आप, 5 मिनट का अभ्यास है। धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं और अधिकतम आधा घंटा का समय आपको इसमें देना है। यदि आपकी आंखों में जलन हो या आंखों से आंसू आना शुरू हो तो आप ये प्रयोग बंद कर दें और गुलाब जल से अपनी आंखों को धो डालें। फिर आंखें आपकी स्वस्थ हो जाएंगी अगले दिन के प्रयोग के लिए। एक बार करना है, अंधेरे में करना है, दीपक जलाना है। वो दीपक और आपके बीच की दूरी करीब 3 फुट रहनी चाहिए। कितनी दूरी रहनी चाहिए? 3 फुट की दूरी पर वो दीपक जलना चाहिए। अति पास में न रखें और अति दूर भी न रखें। 3 फुट की दूरी पर आप इसको रख सकते हैं। ये प्रयोग करिए आप। जैसे ही आपके आज्ञा चक्र पर दृष्टि एकाग्र होना शुरू हो जाएगी, चित्त एकाग्र होना शुरू हो जाएगा, फिर इसी दीपक की लौ में से विभिन्न प्रकार के दृश्य आपको दिखाई देना शुरू होंगे। पहले सूक्ष्म लोक के सूक्ष्म जीवों के दर्शन होंगे, सूक्ष्म जीवधारियों के दर्शन होंगे, जिसमें सबसे पहले भूत प्रेत पिशाच इत्यादि के दर्शन हो सकते हैं। आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि आप क्रमशः ही तो ऊपर चढ़ेंगे। जैसे ही आप इस तल को पार करेंगे, अगले तल में पहुंचेंगे तो आपको पितृ देवताओं के दर्शन होंगे, इससे ऊपर देवताओं के दर्शन होंगे, अन्य जीवों के भी दर्शन होंगे और अंत में जाकर के आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी।
कितना समय लगेगा ये आपके प्रारब्ध, आपकी साधना, आपकी निष्ठा और आपके विश्वास पर निर्भर करता है कि आपकी साधना की गहराई कितनी है, आप कितनी गहराई से ये साधना कर रहे हैं। जिनको चश्मा लगा हुआ है, आंखों में निकट दृष्टि का दोष है या दूर दृष्टि का दोष है, उन्हें ये साधना में कम समय लगाना चाहिए। धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाएंगे तो आगे चल के आपका चश्मा भी उतर जाएगा। शुरुआत में अधिक समय देना ठीक नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप इस प्रयोग को करें, तब आपको आंखें बंद करते ही इस स्थूल जगत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी दूर पर बैठा हुआ क्यों न हो, आपको दिखाई देगा क्या सोच रहा है वो व्यक्ति, उसके मन में क्या चल रहा है, आपको मालूम पड़ जाएगा। आप किसी भी व्यक्ति के सामने पहुंचते ही, कोई भी व्यक्ति जैसे ही आपके सामने आएगा, आप उसके भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। स्वतः आपको आंखें बंद करते ही उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। सूक्ष्म लोक में क्या चल रहा है, सूक्ष्म लोक में क्या गतिविधियां हो रही हैं, कौन सी घटना किसके साथ कब घटित होने वाली है, कहां घटित होने वाली है, ये सारी बातों की जानकारी आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। इस दिव्य दृष्टि से आपको ऐसे ऐसे मंत्र भी प्राप्त होंगे, आपको ऐसी साधनाएं प्राप्त होंगी जो आप चाहते हैं, जिनसे आप जन कल्याण करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि इस दिव्य दृष्टि का प्रयोग कभी भी अकल्याणकारी कार्यों में मत करना, वरना दिव्य दृष्टि वापस चली जाएगी। आपको सदैव आत्म कल्याण अथवा जन कल्याण में ही इसका प्रयोग करना है। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।